तो ये है किल्टा, किल्टे के अंदर है बोरी में मटर का बीज और चल पड़ो खेत की ओर। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल हमारे पहाड़ों में मौसम खुल गया है, धूप लग रही है एकदम बढ़िया वाली तेज़ धूप। तो तेज़ धूप जब हो जाती है तो हमारे यहाँ पे बिजाइयाँ शुरू हो जाती है, क्योंकि बर्फ़बारी खेतों में नहीं रहती है। तो देख सकते हैं पूरी बर्फ़बारी खेतों में बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन जो नमी है वो हमारे खेतों में बिजाइयों के लिए एकदम सही हो गई है। तो बस उस नमी में बिजाने के लिए चल पड़े हम लोग मटर। मेरी पीठ पर ये मटर का ही बोझा है, मटर के बीज का। तो मेरे हस्बैंड जा चुके हैं बीज लगाने के लिए, हम लोग जा रहे खेत में। बाद में हमारे नेपाल कंट्री के भाई बंधु आएंगे खेत खोदने के लिए। तो चढ़ाई चढ़ रही हूँ। जो खेत हम बीजने के लिए जा रहे हैं वो हमारे घर से पूरा 1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है पाटोदेन। ये देख सकते हैं हमारे पहाड़ों की सीढ़ियाँ, पत्थरों की सीढ़ियाँ होती है जो इस तरह से बनाई होती है। और ये है हमारे पाटोदेन का रास्ता। तो आज मटर बिजाई का ना दूसरा दिन है। पिछले कल भी बीजा है, आज दूसरा दिन है बिजाई का। तो हम लोग पहले बीज लगा देंगे, क्योंकि बहुत देर हो जाती है बाद में। जितने को हमारे भाई बंधु पहुँचेंगे तो जा रहे। सफ़र की बात करूं तो सफ़र 1.5 किलोमीटर नहीं, पूरा 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र है। गलती से 1.5 किलोमीटर बोल दिया। और पीठ पर ना पूरे 10 पैकेट मटर के हैं, 10 किलो बीज। तो खड़ी चढ़ाई में खाली चलना ही मुश्किल है, बोझे के साथ तो सोचो क्या होता होगा। तो फाइनली इसको बोलते हैं हम पहाड़िए। तो चलिए पहुंच गई हूँ बड़ी बड़ी चट्टानों के पास। देख सकते हैं अब जब ये चट्टानें आती है तो ऐसा समझ लो कि हमारा पाटोदेन वाला ऑर्चर्ड आ ही गया है। तो ये देखिए इन दोनों चट्टानों के बीच से रास्ता, और इसके बाद हमारा पाटोदेन ऑर्चर्ड शुरू हो जाएगा, पहला खेत। तो ये देखिए यहाँ से आगे हमारे खेत, यहाँ से लेफ्ट ऊपर की तरफ को चढ़ जाऊंगी और पहला सेब का पौधा पेड़ आपको नज़र आ रहा है। तो है ना खूबसूरत बात। अब यहाँ से ऊपर सेब के पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। और मेरे हस्बैंड पहुँच चुके थे सुबह ही, आके आधा बीज वो लेके आए। तो देख सकते हैं खेत में बीज लगाते हुए पहुँच रहे ऊपर। ये देखिए मटर का बीज खेत में दिख रहे ना, लाल लाल दाने। और ये लाल लाल रंग मटर का तब होता है क्योंकि इसमें दवाई लगाई होती है ताकि बीज लॉन्ग टाइम तक स्टोर रह सके, ख़राब ना हो, कीड़ा ना लगे। तो ये देखिए इतने सारे खेतों में मेरे हस्बैंड बीज डाल चुके हैं और पहुंच गए हमारे स्टोर के पास। सांस बहुत फूला हुआ है, माफ़ी चाहूँगी, ब्लॉगिंग भी साथ में कर रही हूँ। तो होता ही है जब बोझा पीठ पे होता है ना, तो बात नहीं की जाती चढ़ाई की तरफ चढ़ते हुए। ये देखिए ये है हमारा पाटोदेन ऑर्चर्ड में स्टोर। यहाँ पे हम अपना सामान वगैरह रखते हैं, जैसे कुदालियाँ, कुल्हाड़ियाँ। तो ये देखिए जी उतार दिया मैंने अपना बोझा, इतना भारी। तो ये देख सकते हैं ये है हमारा पाटोदेन का ऑर्चर्ड, और इससे ऊपर है खाल्डा रिंग का ऑर्चर्ड। तो पाटोदेन में जो एप्पल के पेड़ है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़ा बड़ा ये बगीचा बना हुआ है। इसमें और भी साथ में पेड़ लगा रहे, पौधे लगा रहे छोटे छोटे, ताकि जो बड़े पौधे कभी ख़राब हो जाए भविष्य में तो साथ में एक और छोटा पौधा तैयार हो जाए। तो ये देखिए पिछले कल बिजा दिए गए, कुछ बच गए नीचे, उनको आज बीज डाल के बिजाया जाएगा। और आते आते चढ़ाई में इतनी थकावट हुई थी कि यहाँ पे मेरी मेहनत को देखते हुए सेब का पेड़ भी खुश हो गया। और यहाँ देख सकते हैं एक गोल्डन एप्पल का पेड़ है। तो यहाँ इसके पास एक छोटू सा एप्पल नीचे गिरा हुआ, ये पिछले साल का यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो फाइनली देख सकते हैं हमारी सांगला वैली के गोल्डन एप्पल अभी भी कितने फ्रेश है, वो भी पेड़ के पास बर्फ़बारी के बाद। तो देखती हूँ टेस्ट करके इसको भी कि कैसा है। इतना फ्रेश सेब और खेतों में यकीन नहीं हो रहा। तो ये देखिए जी मेरे हस्बैंड पाटोदेन में बिजाई करके
फाइनली पहुंच गए जरन आने वाले रीमो में और पाटोदेन का आपको दिखा दिया। राधे राधे जी। जोर से बोलो, थोड़ा सुनाई नहीं पड़ा मेरे फॉलोअर को। राधे राधे। तो इस साल अगर बिजाई की बात करूं तो ज़्यादातर खेतों में हम लोग मटर ही बिजाई कर रहे हैं और साथ में कुछ खेतों में जौ गेहूं की फसलें भी हैं और साथ में आलू भी बिजाएंगे अभी, और भी छोटी मोटी साग सब्जियों के लिए हमने अभी खेत बचा के रखे हैं कि उनमें इस तरह की हम फसलें बिजाएंगे। लेकिन मटर ऐसी चीज़ है कि ये सीज़न में बस थोड़ा सा अगर हो गया तो धमाल, नहीं तो फिर कमाल। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर ये मटर बीज रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो यही होता है बस, थोड़ा सा ही हमारा यहाँ पे पहाड़ों में 2 फसलें आ जाती है साल में, अगर अच्छी आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर जय राम जी की। तो पिछले कल वाली वीडियो में मेरे कुछ फॉलोवर की ये कमेंट रही कि आप लोग लेबर इतनी ज़्यादा लगाते हैं खेतों में, आप हल क्यों नहीं ले लेते हैं, ट्रैक्टर छोटे ट्रैक्टर आते हैं। तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास 3 पड़े हैं, लेकिन उनसे काफ़ी नुकसान पहुंचा हमारे सेब के पेड़ों की जड़ों को, तो इसलिए हमने उनको चलाना बंद कर दिया। हमने सोचा कुदाली से ही ये काम करना ठीक रहेगा, तो वही हम कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। फसलें भी अच्छी आएगी। पहले हम लोग गोलिंग कुदालियों से ही खोदा करते थे, ये तो हल ट्रैक्टर अभी चले हैं, नहीं तो इससे पहले सब लोग खोद के ही अपने खेतों को फसलों को तैयार किया करते थे। पहुंच गई पलटन, पहुंच गई है ना। ये देखो भाई, मोटू सेठ सड़क प्लेट आई, गाड़ी फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 88 है। और कहाँ है? तो सबसे पहले मोटू सेठ एंड कंपनी पाटोदेन वाले ऑर्चन में जाएंगे, वहाँ पे बीज लगाया हुआ है, उसको खोद के फिर इस खेत में आएंगे। इस खेत के बाद फिर जाएंगे घर के साथ वाले खेत में, जो रोड के साथ बड़ा खेत है हमारा, तो वही लास्ट रह गया है और आज ये सारा कंप्लीट हो जाने वाला है हमारा ये मटर बिजाई का काम। और एक फ़ायदे की बात और आप लोगों को बताती हूँ कि जो हमारे सेब के पेड़ होते हैं उसकी जड़ों के आसपास भी बीज डालना चाहिए, ताकि जो कीड़ा सेब की पेड़ की जड़ों को काट रहा होता है वो कीड़ा उस फसल को बिजाने से सेब की पेड़ों की जड़ों को कोई नुकसान नहीं करता है, बल्कि फिर उस फसल की जड़ को काटता है। तो ये फ़ायदा भी रहता है। और साथ में सेब के पेड़ों की जड़ों के आसपास खाद गोबर बहुत ज़्यादा लगी होती है, ऑर्गेनिक खाद जो होती है, तो उससे हमारी जो फसल हम बिजाते हैं वो भी बढ़िया बन जाती है।